इस समय देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार को हरा पाएगा? ऐसे सियासी माहौल के बीच अभी अभी आया एक ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए देश की कुल 543 लोकसभा सीटों को राज्यवार और जिलेवार जानते हैं कि इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को यहां पर 2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 12 सीटें 17 में से इस बार जाने का अनुमान है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य में चंद्रशेखर की पार्टी टीआरएस, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई भी जो है वो कहीं ना कहीं अकेले चुनावी मैदान में है। तो उस लिहाज से तेलंगाना की 17 सीटों में से 3 सीटें इस बार जो अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 16 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 32 सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी जो वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उस लिहाज से 32 सीटें 48 में से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां पर अगर कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 लोकसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में यहां पर 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के 101 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। तो इनमें से देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 63 सीटें इस ओपिनियन पोल के अनुसार जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पर अगर कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें हैं। इन 29 सीटों में से अगर देखिए बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 16 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पे जो मुकाबला रहता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कहीं ना कहीं अक्सर यहां पर रहता है। अब वहीं आगे बात करें झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर यूपीए की सरकार है, यानी कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है वो यहां पर गठबंधन की सरकार है। उस लिहाज से अगर देखें तो यहां पर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर असम की बात करें, असम जो है वो भाजपा शासित राज्य है। यहां पर अगर देखें कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 9 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी की तरफ से यहां मुख्यमंत्री हैं, काफी अपने बयानों के लिए काफी चर्चित रहते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो फिर भी यहां पर अगर देखें तो असम में बीजेपी स्ट्रॉन्ग जोन में फिलहाल नजर आ रही है, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से काफी आगे है। वहीं आगे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान यहां के मुख्यमंत्री हैं और अकेले यहां पर चुनावी मैदान में है। तो यहां पर अगर देखें इन 13 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 0 सीट जाने का अनुमान है, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ा एक मुद्दा है। उस लिहाज से भी बीजेपी को यहां पर घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें जिसमें आम आदमी पार्टी अकेले यहां पर चुनावी मैदान में है, तो 4 सीटें जाने का अनुमान है।
अब वहीं इसके अलावा हरियाणा की बात करें, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काफी अभी पिछले कुछ दिनों से यहां पर काफी सियासी घमासान है, क्योंकि यहां पर मनोहर लाल खट्टर पहले यहां पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद नवाब सैनी यहां पर नए मुख्यमंत्री के रूप में यहां पे शपथ ली है, यानी चुनाव बहुत करीब था उससे पहले। तो कहीं ना कहीं ये नवाब सिंह के लिए भी और नए मुख्यमंत्री के लिए भी कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बार काफी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर देखें तो 10 लोकसभा की सीटें हैं, इन 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस में शामिल होने से बीजेपी के लिए उस लिहाज से भी यहां पर चुनौती कहीं ना कहीं बनती हुई इस बार भी नजर आ रही है। और राजनीतिक जानकारों का कहना है यहां पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होती हुई इस बार नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में यहां पर 2 सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, इन 21 सीटों में से अगर देखें बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजू जनता दल जो पार्टी है नवीन पटनायक की 21 सीटों में से कहीं ना कहीं 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के यहां पर जो बीजू जनता दल पार्टी है वो अकेली जो रीजनल पार्टी है यहाँ की वो कहीं ना कहीं सभी से स्ट्रांग यहां पर नजर आ रही है। अब वहीं कुल मिला के अगर देखें 543 लोकसभा की सीटों में से 207 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, तो इसमें देखें 76 सीटें भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 500 जो 207 सीटों का सर्वे सामने आया, इसमें 111 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस आगे का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, थोड़ी बढ़त बनाता हुआ काफी हद तक। अगर देखें अगर पिछले चुनाव के मुकाबले देखें तो कहीं ना कहीं बढ़त जो वो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए पर बनाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इन 25 सीटों में से अगर देखें बीजेपी प्लस के खाते में यानी बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि यहां पर चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा है, उस लिहाज से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP के खाते में अगर देखें तो 14 सीटें जाने का अनुमान है। एक भारी बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर अगर देखें तो पिछले चुनाव के मुकाबले यहां पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को नुकसान होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में इस बार भी कहीं ना कहीं जनता इनको चुनती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है, यहां पर अगर देखें 28 कुल लोकसभा की सीटें हैं, इन 28 में से देखें बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर कांग्रेस से एक अच्छी खासी बढ़त कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए पर 2019 के लोकसभा चुनाव की मुकाबले कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं, इन 42 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें जिसमें जो टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी की, वो कहीं ना कहीं अकेले यहां पर चुनावी मैदान में है, यानी रीजनल पार्टी है वहां की, तो एक तरीके से सभी पर यहां पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले ममता बनर्जी की पार्टी यानी ममता बनर्जी का जो अलायंस था वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ था, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों में बात नहीं बनी, उस लिहाज से वो अकेले चुनावी मैदान में है, तो यहां पर 27 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। अब वहीं 543 लोकसभा की सीटों में से 302 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, तो यहां पर अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 104 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 137 सीटें कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल के अनुसार 302 के 2 में से जाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 61 सीटें जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा बिहार की बात करें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर अगर अन्य की बात करें तो जो पूर्णिया लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं इस समय उस पर अगर जो समीकरण यहां पर बनते हुए फिलहाल जो नजर आ रहे हैं उसमें जो है पप्पू यादव के पक्ष में कहीं ना कहीं ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी काफी दिलचस्प मुकाबला कंगना रनौत के आने से भी यहां पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करें गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से अगर बात करें तो
एक सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से अगर बात करें, एक सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के 543 लोकसभा की सीटों में से 350 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। यहां पर अगर देखें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 123 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 166 सीटें कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल के अनुसार जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 61 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों ही सीटें भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार जो है वो कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की एनडीए और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी के एनडीए और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है। आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से अगर बात करें, भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। एक तरीके से गुजरात की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो वो 8 सीटों की सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उस लिहाज से यहां पर 8 सीटों का नुकसान इस बार जो वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो यहां पर फिलहाल गुजरात में चुनाव हो चुके हैं, यहां पर अगर देखें तो 8 सीटों का सीधा सीधा नुकसान यहां पर बीजेपी को इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों में से अगर बात करें, और कहा भी जाता है कि देश की केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर हम यहां पर कुल सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। इन 80 सीटों में से अगर देखें, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 62 से लगभग 63 सीटें यहां पर जीती थी। इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 45 सीटों से संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो अनुमान यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार जो है वो 45 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उस लिहाज से यहां पर 35 सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें, पिछले चुनाव के अगर समीकरण की बात करें तो यहां पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, यानी मायावती की, इसके अलावा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था तो 15 सीटें इनके खाते में गई थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में महज एक जो रायबरेली वाली सीट है वो जिससे सोनिया गांधी जीती थी, बस 1 सीट गई थी। तो इस बार के जो समीकरण है वो काफी उलट नजर आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है और रोजगार बड़ा एक मुद्दा कहीं ना कहीं यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। पीपल लीग का भी एक बड़ा जो है यहां पर मुद्दा देखने को मिला जब पब्लिक के बीच में जब सर्वे किया गया। तो ये कई ऐसी अहम चीजें जो यहां पर देखने को फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब कुल मिला के, अब वहीं इसके अलावा अगर अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य तमिलनाडु। यहां पर अगर देखें लोकसभा की 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों में से अगर देखें, बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी का यहां पर खाता भी नहीं खुला था। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 37 सीटें 39 में से जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें यहां पर यानी 543 लोकसभा की सीटों में से 502 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। इसमें से अगर देखें तो 190 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं 250 सीटों पर जो वो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए पर लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 62 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें और ये 20 सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के यहां पर भी एक तरीके से इंडिया अलायंस एक अच्छी खासी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं जो है वो करता हुआ इंडिया अलायंस जो है केरल में इस बार नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पर देखिए तो मुकाबला कांटे की टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का मुकाबला भी इस बार काफी दिलचस्प है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस में शामिल होना और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, फिलहाल वो जेल में बंद है, उसको लेकर के भी जो जनता की आम सहानुभूति है
कहीं ना कहीं उसका भी फायदा है, और जो गठबंधन है उससे भी थोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर फिलहाल जो राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, पिछले चुनाव में 7 सीटें बीजेपी ने यहाँ पे जीती थी। इस बार अगर देखें बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में इस बार 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अगर देखें बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से इस बार जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा दादर नगर और दमन दीव की अगर बात करें तो यहां पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से देखिए तो ये 2 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के ही खाते में गई थी, तो इस बार भी हुबहू ऐसे ही समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें आगे पुदुचेरी की, तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है और यह सीट भी बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है। पिछले चुनाव में यहां पर अनुपम खेर की जो पत्नी है किरण खेर, उनके खाते में ये सीट गई थी, यानी बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में थी। इस बार कहीं ना कहीं उनका टिकट जो है वो कट गया है और ये सीट जो है बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों का सामना यहां पर करना जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो इस बार ये सीट जो वो कांग्रेस के पाले में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार जाने का अनुमान है। तो वहीं अब आगे बात करते हैं यानी फाइनल लोकसभा सीटों की, तो यहां पर अगर देखें 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। तो यहां पर अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 200 सीटें जाती हुई फिलहाल 543 में से इस बार जो चल रही लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि बीजेपी जो 400 सीटों की बातें यहां पर बीजेपी के एनडीए को हो रही थी, और अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो 370 सीटों की बात की जा रही थी। इसमें कितना दम है ये तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी पता लग पाएगा। फिलहाल जो ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर एक तरीके से कहें तो बीजेपी की एनडीए सरकार को यानी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस जो है वो 281 सीटों के साथ बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देता हुआ इस बार नजर आ रहा है, यानी पूर्ण बहुमत से यहां पर जो है वो सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो 62 सीटें जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के इस ओपिनियन पोल सर्वे में इस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये केवल ओपिनियन पोल है, क्योंकि आने वाले समय में जनता किसको वोट करेगी और फाइनल नतीजे जब 4 जून के लिए आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। अब आगे आप किस तरीके से जो समीकरण बने और आपको क्या लगता है कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब 4 जून तक का आप इंतजार कीजिएगा, तब फाइनल नतीजे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।